प्रश्नावली 8.1 का ये है, 8.1 ही है, लास्ट क्वेश्चन है बस 8.1 का। 8.1 का एक्सरसाइज अपनी 8.1 से, इसका कौन सा क्वेश्चन है? 10वां। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना भैया। त्रिभुज, इसका मतलब होता है त्रिभुज। ये त्रिभुज टाइप का दिया है ना, ये त्रिभुज ही होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है, वेरी गुड। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25, और पी क्यू दिया है आपको 5। साइन ए, साइन पी, कॉस पी, टेन पी को मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। हल दिया है हमें, वो लिखेंगे सबसे पहले। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कोण क्यू कितना है? 90 डिग्री। और दिया है हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। और क्या दिया है? और दिया है पी क्यू बराबर 5, ठीक है भाई। अब आएंगे अपन प्रश्नानुसार। सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिखा जाता है। सबसे पहले जो दिया है, ये दिया है हमें, ये दिया है हमें, ये दिया है, हमने ये लिख दिया, ठीक है। फिर आते हैं प्रश्नानुसार का। प्रश्नानुसार बोला है कि साइन पी कॉस पी ये मान ज्ञात निकालो, और ज्ञात करना है, ये भी लिख दो भैया। ज्ञात करना है हमें साइन पी, कॉस पी और भाई टेन पी। चलिएगा तो भाई इसका डायग्राम बनाओ पहले, तो तब सवाल समझ में आएगा। कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम है। इसमें उसने दिया है भाई, ये तो फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। क्यू, यहाँ आएगा पी क्यू आर, ठीक है। अब उसमें दे दिया है कि भाई उसने पी और क्यू की वैल्यू कितनी दी है? पी आर और क्यू आर कितना दिया है उसने? ये दिया, ठीक है। चलो तो आप मान लेना, इसमें एक बार मानना लिख दो, अभी देखो ये हमको याद करना है, ये हमें दिया। फिर लिखना माना कि क्यू आर क्या है हमारा? एक्स है। क्या हो गया है? ये दिया है क्वेश्चन में खुद, हमने कुछ नहीं किया अभी। अभी हमने पेन ही नहीं चलाई भाई, जो दिया है वो लिख रहे हैं हम। पी हमने माना क्यू आर एक्स है, ये हमने माना है खुद से। आप वाई मान लेना, जेड मान लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो मान लेना। क्यू आर क्या है? एक्स है, ये हमने माना है। और भाई पी आर क्या माना हमने? पी आर माना है एक्स माइनस 25, या 25 माइनस एक्स, सॉरी 25 माइनस का एक्स, 25 माइनस एक्स। बोले कैसे? क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25। क्यू आर माना हमने एक्स, क्यू आर माना हमने एक्स बराबर 25। एक्स वाला हो जाएगा, किसका हो जाएगा? तो पी आर क्या बनेगा? 25 माइनस, ये है डेफिनेशन में। माना कि पी आर एक्स, क्यू आर एक्स और पी आर 25 माइनस, ठीक है डन। चलो इसको रिजल्ट कर देते हैं। जिसको माना हमने एक्स, इसको माना है हमने 25 माइनस एक्स, नाम निकलेगा सवाल। अब भाई कभी आपने देखा होगा बेस हाइपोटेनस ऐसे ही आते, आधार और कर्ण कभी एक में नहीं आते, इसके स्टैंडर्ड मान आते हैं 2, 10, 15 जो भी आता है स्टैंडर्ड मान आता है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होती है कर्ण। 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारे पास? लंब यानी कि ये लंब, यानी कि 5 के बाद एक स्टेप काट दिया, आप लिख लेना, कई सवाल कराए हैं। क्यू, ये इसका क्या है? एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई। आधा दिया है हमें एक्स, और लंब दिया है हमें 5, और कर्ण दिया है हमें, हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये भाई इसमें स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिखो। 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 5 का वर्ग होता है 25, एक्स का वर्ग होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब 25 का गुणा 25 में होगा तो कितना आएगा है 625। 25 का होगा एक्स में तो आएगा माइनस का 25x। एक्स का होगा 25 में तो आएगा माइनस का, देखना इसका हुआ इसमें 625, इसका फिर इसमें माइनस के 25x, फिर एक्स का होगा 25 में माइनस के 25x, फिर एक्स का होगा एक्स में माइनस के एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस का होगा प्लस के एक्स स्क्वायर आएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का उड़ा माइनस में होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आया, बराबर क्या था 25 था प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है भाई, 625 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। भाई प्लस की संख्या कट जाती, बराबर में एक जैसा कटता है, एक सा होना, प्लस का है प्लस का होना चाहिए, माइनस का है तो माइनस का होना चाहिए। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे अपन 625 माइनस का 50 बराबर बचेगा 25, जिसको उधर लेके जाएंगे 625 को कालंग की साइड वालंग की साइड, 50x बराबर 25 माइनस का 625, 625 में 25 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 600, माइनस से माइनस कट गया क्योंकि माइनस का रेट था इसलिए माइनस के 600 बचे। अब भाई 50x बराबर कितना 600, x बराबर 600 बटे कट जाएगा कितना आएगा 12, x बराबर, तो भाई x का मान आ गया कितना 12, 25 में से 12 जाएंगे कितने बचेगा 13, भैया x का मान यहाँ रखेंगे ना अपन 12 तो माइनस क्यों जाएंगे 25, x का मान है 12 तो बचेगा कितना ये 13, तो कर्ण आ गया 13 और आधार आ गया 12। निकालना क्या है साइन पी, देखो अब साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है बहुत सवाल किए पता होगा, लंब बटे यही पानी, लंब बटे कर्ण। अब भाई साइन थीटा को पी को मानेंगे थीटा, ये थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, पी साइन पी की वैल्यू आएगी 12 बटे 13। अब आता है तुम्हारा साइन पी के बाद कॉस पी, कॉस पी क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, तो भैया कॉस पी ऐसी रहेगा, आधार की वैल्यू कितनी है 12, सॉरी थीटा के सामने भैया लंब होगी, कॉस के सामने वाली लंब आधार कौन सा बनेगा ए बनेगा आधार 5, क्योंकि थीटा के सामने वाली भैया तो लंब हो जाएगी तो आधार ये रहेगा, तो आधार आएगा 5, कर्ण कितना आएगा 13, कर्ण नहीं बदलता चाहे पी आई सी आई क्यू आई कुछ भी आया है, हाइपोटेनस नहीं बदलता, जो होता है वही वो लिखा जाता है। ठीक है, अब किसका रह गया भैया टेन बी का, टेन बी टेन थीटा बराबर लंब बटे, चलो भैया भाई थीटा के सामने पी है, थीटा थीटा के सामने लंब, तो भैया 12 आधार 5, टेन बी का मान आ गया ए, साइन बी का ए, कॉस बी का ए, टेन बी का ए, एकदम करेक्ट आंसर, चेक कर लेना भाई सबका वैल्यू मिलेगा, और जिसको नहीं आया वो, जिसको आया वो अच्छी बात है। भाई सुन लो आप ध्यान से, 8.2 स्टार्ट हो रही है, कल 8.1 के सारे क्वेश्चन पूछूंगा, 8.1 के जो क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा कि मुझे इसको पूछना है, सारे क्लास 10th वाले जिन लोग बैठे हैं तब 8.1 का रिवीजन करके लेके आओ कल ध्यान से। ठीक है, मैं कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है भाई आकाश, तो दे दूंगा, ध्यान रखना नहीं कर पाया तो। ठीक है भाई 10th पंकज अनुज तू भी है, बोला देखेंगे कहां से रिवीजन कहां से करेगा, तो वीडियो देख लेना, वीडियो पढ़ी है उसमें साफ लिखा है 8.1, उस पे थंबनेल लगा है 8.1 का, साफ सुथरा लिखा हुआ है, बस उसको वीडियो खोलना तुरंत देख लेना कौन सा क्वेश्चन कौन सा नहीं कौन सा नहीं कौन सा नहीं, रिवीजन हो जाए। ठीक है भाई, और भाई करके लेके आना रिवीजन ध्यान से, 8.1 के सारे क्वेश्चन जितने कराए पूरे आना चाहिए, 9-10 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है आने के पूरे चांसेस, लास्ट वाला 100 क्वेश्चन तो आना चाहिए यार। ठीक है, मैं किसी को भी आगे पूछ सकता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, कल गर्ल्स एंड बॉयज। चल भैया प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, साइन 60 कॉस 30 प्लस कौन
साइन 30 cos 60। पहला क्वेश्चन है आपका भाई साइन 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, ये कह रहा है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? मान निकालो, क्या वैल्यूएशन निकलेगी, ज्ञात करो। ठीक है भाई, चलिएगा, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का मान आपको निकालना है। हल, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और cos 30 का मान यही रहता है। जैसे उल्टा होता है गधे कहीं का। हाँ 30 का ही पूछ रहा हूं, cos 30 है, cos 30 का अंडर रूट 3/2 यही होता है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन cos 60 का मान होता है 1/2। ऐसे आगे कर रहा है भैया, साइन का लिख दो पलट देते हैं, वही आता है। अब भाई ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा कितना आएगा 3, नीचे का नीचे होगा कितना आएगा 4, ऊपर का ऊपर होगा कितना आएगा 1, नीचे का नीचे होगा कितना आएगा 4, दोनों का एलसीएम ले लो कितना आएगा भाई 4, वही 3 + 1 4, भैया 4/4 आंसर आएगा 1 आंसर। किसी को कोई दुख कोई समस्या इस क्वेश्चन में? चलो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। इसका आपको क्या वैल्यूएशन निकालनी है भाई, सुनना भाई। हल, हल भाई तो भाई 2 अपने जगह रहेगा, एक बार लिख लो, हल में दिया है हमें, जो दिया है वो लिख लिया करो। tan 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर tan स्क्वायर cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है भाई, 2 अपनी जगह रहेगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 3 होती है। tan 45 की वैल्यू 0/2, गलत है। tan 45 की वैल्यू भाई cot 45 tan 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, गधे हो। लिखे नहीं है तुम पे, लिखे नहीं है रे, वीडियो देख लेना शुरू वाली की 8 चैप्टर की, गधे हो। तो भाई tan 2 tan स्क्वायर थीटा, tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, tan 45 का मान होता है 1, इसमें स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू अभी बताई थी कितनी है, अंडर रूट का 3/2, भाई स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा दो, लो माइनस साइन 45 साइन 60 यही वाला अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब भाई 1 का वर्ग क्या होता है 1, 1 का वर्ग 1 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग आएगा 3 ही, क्योंकि वर्ग से रूट हट जाता है। 2 का वर्ग 4, नीचे आएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग आएगा बेटा 3 बटे में 2 का वर्ग 4। ठीक है भाई, अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, 2 का वर्ग होता है 4, अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है,
एक का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 2 प्लस ये प्लस का ये माइनस का है ये भाई ये प्लस ये माइनस क्या होगा 0 ये प्लस ये माइनस क्या 0 अंदर क्या आएगा सिंपल मान याद होना चाहिए भाई।